कंसिडर द बेसिस एस v1 v2 v3, इसमें तीन वेक्टर्स हैं ऑफ R3, और v1 का जो वेक्टर है वो ये है 1 1 1, v2 1 1 0, v3 1 0 0, एंड लेट टी बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम R3 टू R2 सच दैट tv1 इक्वल टू 1 0, tv2 इक्वल टू 2 माइनस 1 और tv3, यानी कि जो स्टैंडर्ड, सॉरी, जो बेसिस दे रखा है, मैं स्टैंडर्ड नहीं बोलूंगा, जो बेसिस गिवन है यहाँ पर उसके रेस्पेक्ट में इनकी इमेज दी है बेसिस एलिमेंट्स की। आपसे पूछा है एक अनदर एलिमेंट जो बेसिस से आउटसाइड है, तो उस एलिमेंट की इमेज टी के अंडर में आपसे पूछी गई है। तो जब भी इस टाइप की प्रॉब्लम आती है कि आपको बेसिस गिवन होता है और उन बेसिस पर एलिमेंट्स की वैल्यू, बेसिस के एलिमेंट्स की इमेजेस गिवन है और आपसे किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट की इमेज पूछी जाती है, तो इस टाइप के प्रॉब्लम को आप जो इसका पूरा प्रोसेस होता है, मतलब कि हम इसका कोई भी एलिमेंट है तो उसको इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पाएंगे और लीनियर कॉम्बिनेशन से एक सिस्टम जनरेट होता है, और उस सिस्टम जनरेट होने के बाद उस सिस्टम का हम सॉल्यूशन निकालते हैं, फिर सॉल्यूशन को इसमें रखते हैं। उस तरह से बचने के लिए, मतलब प्रोसेस वही है, सेम उसी प्रोसेस को मैं फॉलो करता हूँ, लेकिन मैं इसको डायरेक्ट करता हूँ। डायरेक्ट करने में क्या होता है, जो आपको v1 v2 यानी कि जो बेसिस है उसके जो एलिमेंट्स हैं उसको कॉलम वाइज लिख लेते हैं 1 1 1, और जो सेकंड कॉलम होगा 1 1 0, और जो थर्ड कॉलम होगा 1 0 0, और जिस एलिमेंट की इमेज पूछी जाती है उसके हेल्प से ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखते हैं 2 3 5। फिर ये जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आया है इसका इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, यानी कि हम इसको रो रिड्यूस करा देंगे, तो 1 1 1 ये 2 रहेगा, यहाँ पर यहाँ पर 0 हो जाएगा, यानी कि R2 माइनस R1 करें हम, 0 0 माइनस 1, यहाँ पर माइनस 5, और यहाँ पर कराएंगे तो 0 माइनस 1, यहाँ पर माइनस 2 कराएंगे तो ये 3। तो आप देख सकते हैं इस तरह से आ जाता है। फिर इन दोनों को ऐड करा देंगे, सॉरी सब्ट्रैक्ट करा देंगे, सेम साइन है, तो ये इक्विवेलेंट होगा 1 1 1 2, 0 0 माइनस 1 माइनस 5। एक्चुअली ये यहाँ पर है तो इस वाली रो को मुझे ऊपर ले जाना चाहिए, तो ये यहाँ पर माइनस 1, ये यहाँ पर 3 हो जाएगा। मैं R3 को R2 से रिप्लेस कर रहा हूँ, 0 0 माइनस 1 माइनस 5। तो आप देख सकते हैं जो मेरा R3 ये वाला रो था 0 माइनस 1 3 माइनस 1, यहाँ पर ये माइनस 1 3, और ये R2 0 0 माइनस 1 माइनस 5। इस तरह से ये मेरा लास्ट इक्विवेलेंट मैट्रिक्स आ गया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ये पूरा, और ये जो कॉफिशिएंट मैट्रिक्स है रैंक सेम है क्योंकि लास्ट नॉन जीरो एंट्री ये है, ऐसे ही ये नॉन जीरो रोज हो गई तीन। तो आपने देखा है कि x3, अगर मैं बोलूं कि जो मैंने सॉल्यूशन निकाला है x1 x2 x3 या अल्फा बीटा गामा जो भी आप लें, तो यहाँ पर अल्फा का वैल्यू हो जाएगा 5, यहाँ पर मैं लिखूंगा माइनस अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 3, और अल्फा की जगह 5 रखूंगा मैं, तो ये -5 माइनस बीटा इक्वल टू 3। तो यहाँ पर आपको मिलेगा बीटा इक्वल टू आपको 8 मिलेगा, अल्फा इक्वल टू आपको 5 मिला, बीटा इक्वल टू आपको क्योंकि ये बीटा इधर आएगा और ये इधर आएगा तो -8 मिलेगा, और गामा गामा आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा आपको 2 माइनस अल्फा माइनस बीटा, ये होगा 2, और अल्फा का वैल्यू आपका 5 और बीटा का वैल्यू -8 यानी कि +8 हो जाएगा। तो ये आपको मिलेगा 5, गामा का वैल्यू आपको क्या मिलेगा 5। अब ये जो अल्फा बीटा और गामा की वैल्यूज आई हैं यहाँ पर, जो अब ये इमेज दे रखी थी, इन इमेज के साथ मल्टीप्लाई करा दीजिए, यानी कि अल्फा जो हमें मिला था 5 और ये पहला जो था 1 0, फिर बीटा -8, और दूसरा इमेज था हमारे पास 2 -1, फिर गामा +5, और ये इमेज था हमारे पास 4 3। अब इससे जो आपको मिलेगा वो इसकी इमेज होगी, तो पहला एलिमेंट क्या होगा 5 0 प्लस या माइनस लिख दीजिए, यहाँ पर जो भी है, चलिए माइनस ले लेता हूं मैं, तो ये होगा 8 2 16, और -8,
प्लस 5 4 जा 20 और ये 3। तो फर्स्ट एलिमेंट होगा, यहाँ पर माइनस है, या चलिए यहाँ पर माइनस ले लेते हैं और ये प्लस कर देते हैं, यहाँ पर ये प्लस कर देते हैं, यानी कि माइनस और ये प्लस। अब ओके है। तो 5 माइनस 16 20, तो 20 और 5 25, 25 से 16 जाएगा आपका, तो आपको मिलेगा 9। तो आपको पहली एंट्री 9 मिलेगी, फिर 0 प्लस 8 और प्लस 3, यानी कि 8 और 3 11, 5 3 जा 15। एक्चुअली यहाँ पर ये 5 3 जा 15, मैं ये देख रहा था ये 15 कि कैसे 3 आ रहा है। तो 8 और 15, 8 और 15 आपका जो मिलता है वो 23 मिलता है। तो आप इसको रो वाइज लिख सकते हैं कि टी 2 - 3 5 का जो इमेज आया वो आपको 9 23 इस तरह से ये मिलता है। तो आपने देखा कि कितना फास्ट वे में हमने निकाल दिया। अदरवाइज हम क्या करते कि हम लिखते कि ये एक बेसिस फॉर्म कर रहा है, तो इसके किसी भी एलिमेंट को, जो डोमेन के किसी भी एलिमेंट को बेसिस के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पाते, फिर उससे एक सिस्टम लिखते जो एक्स मतलब एक्स वाई जेड या x1 x2 x3 इस तरह से होता, और फिर उस सिस्टम को फाइनली हम इसी तरह से लिख पाते हैं। तो मैं डायरेक्ट ये जो सिस्टम होता है उसके साथ उससे पहले की सारी बातें छोड़कर मैं डायरेक्ट ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखता हूँ, और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स से सॉल्यूशन निकाल देता हूँ, और डायरेक्ट सॉल्यूशन जो निकलता है उनको ये जो इमेज गिवन थी, जो इमेज का ये वैल्यू गिवन था उसके साथ सिर्फ मल्टीप्लाई करा के ऐड करना होता है, और ऐड करके आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाता है।